सीआईएससी बोर्ड का परीक्षा परिणाम हुआ घोषित, लड़कियों ने मारी बाजी। अभिषेक चौहान, ब्यूरो, शाहजहांपुर। यूपी के शाहजहांपुर में एक बार फिर सीआईएससी बोर्ड परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। सोमवार को परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्रों के चेहरे खिल उठे। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस की हाई स्कूल में हुमा खान ने 86.80% अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो वही इंटरमीडिएट की इकरा सलीम ने 92.50% अंक पाकर टॉप किया है। होली एंजल स्कूल की हाई स्कूल की छात्र सच्चिदानंद राज ने 96.6% अंक पाकर टॉप किया। इंटरमीडिएट में अपूर्व अग्निहोत्री में 93.7% अंक पाकर टॉप किया है। बच्चों को सफलता पर स्कूल की प्रधानाचार्य समेत पूरे स्टाफ ने बच्चों को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं सफल हुए छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय स्कूल के टीचर और अपने परिवारजनों को दिया है। सफल हुए छात्रों ने एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एक लक्ष्य के साथ पढ़ाई करने पर सफलता आपके कदम चूमेगी। हमारी फर्स्ट आईसीएसई बोर्ड में फर्स्ट रैंक आई है। इसमें हमने पूरा साल मेहनत किया। हमारे टीचर्स और हमारे पापा, अम्मी, भैया, इन सब की बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे, और हमें पूरे साल मेहनत करी है। हमारे टीचर्स ने भी मेहनत करी है, हमें सही से तरीके से गाइड किया है, और हमने पूरे साल प्रिपरेशन, मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले नहीं हमने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, पूरे साल मेहनत करी है। उसी की वजह से हमें फर्स्ट रैंक आई है, लेकिन परसेंटेज उससे अच्छे आने चाहिए थे। अभी पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मिंग कर। आज जो क्वेश्चन आपका आया है, आगे किस तरीके से मेहनत करेंगे और किससे आगे अभी इससे और अच्छे से मेहनत करेंगे, 12th में इससे और अच्छे नंबर आने की। क्या नाम बेटा आपका? इकरा सलीम। आप टॉप आए ना, तो उसके लिए क्या मैसेज करेंगे हम स्टूडेंट के लिए? मैं स्टूडेंट्स के लिए यही मैसेज करूँगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है। एंड तक अगर 3 महीने भी रह गए हैं तो भी आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर आप एंड के 3 महीने में भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आपकी 90 अबव परसेंटेज बन जाए। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? इसके लिए क्या मेहनत है? वैसे मैंने कोई काउंट तो नहीं रखा कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी, लेकिन मैंने रोज़ पढ़ा। मैंने छुट्टी नहीं ली और बीच में ज़्यादा दिन का गैप भी नहीं किया, और मैं हर सब्जेक्ट को रोज़ कम से कम 1 घंटा तो देती थी। 12th हो गया, अब आपके फ्यूचर क्या है, प्लान है आगे? मैं इंजीनियरिंग करूँगी, क्योंकि मेरे पास मैथ्स है, और मैं सोच रही हूँ कि मैं CS करूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उन बच्चों को क्या मैसेज, इनके अंक कम रहेंगे, वो उदास हों, निराश हों, उनके लिए क्या साफ रहेंगे? उन बच्चों को क्या करना चाहिए? बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट तो होते हैं, ये हमें हर कोई बताता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमारे मार्क्स ख़राब आए हैं तो भी हम रुके ना, निरंतर प्रयास करते रहें, और किसी और सब्जेक्ट में जहाँ हमारी ज़्यादा इंटरेस्ट हो, किसी और चीज़ में, जैसे कुछ लोग एक्स्ट्रा करिकुलर में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, तो उन्हें उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर बोर्ड के मार्क्स ख़राब आ गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब एंड हो गया, हम और भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। फैमिली फादर्स क्या करते हैं? मेरे फादर बिजनेसमैन हैं। मदर हाउसवाइफ हैं। इसका सपोर्ट मानेंगे इसमें आपका? अच्छा, मैं दोनों का ही मानूंगी। मैं तो यही कहूँगी कि दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहाँ रहते हैं आप? लाल इमली चौराहा। आशी बताइए। यस सर। ये आपका रिजल्ट है, इसका क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? सर, इसमें ये कहना चाहूँगी कि हमको अगर एक चीज़ टारगेट कर लेनी चाहिए तो उस तक पहुंचना चाहिए। बीच में हमको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, पर एंडिंग अच्छी होती है। मैंने ये चीज़ अपने एकेडमिक्स से सीखी है। मेरे क्लास के 2 टॉपर हैं जो कि इस बार भी टॉपर रहे हैं, दानियाल और अपूर्व। मैं उनसे एक भी बार नहीं आगे निकल पाई थी एकेडमिक्स में। हमारे क्लास टीचर सर यहीं पे प्रेजेंट है, वो ये बात बता सकते हैं, पर उन्होंने मुझको, मैंने जब प्री बोर्ड हो चुके थे तो उनसे बात करी थी सर से, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, मुझे फर्स्ट या सेकंड नहीं चाहिए, जो तुमने गोल सोच रखा है मुझे वो चाहिए, और बिलीफ करो खुद पे तो आ जाएगी रैंक तुम्हारी। एंड मुझे पता नहीं था कि मेरी टॉप 3 में आने वाली है। और दूसरा, मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहूँगी यहाँ के टीचर्स का। मुझे सर कोचिंग तक दौड़ना नहीं पड़ा लिटरली, और मैं यही बोलना भी चाहूँगी स्टूडेंट्स के लिए कि कोचिंग जाना वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आप 100% दे रहे हो क्लास में बैठ के तो कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ जो टीचर्स हमको पढ़ा रहे हैं उन्होंने तो मेरे पे ध्यान दिया ही है। बाकी इसके साथ साथ जो टीचर्स जिन्होंने नहीं पढ़ाया,
मैं नाम लेना चाहूँगी माहिरा मैम का, जो कि कॉमर्स की टीचर है, पर उन्होंने मुझे बहुत सी टिप्स बताई और मुझे बताती थी कि ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ मैं मोहिनी मैम का भी नाम लेना चाहूँगी। उन्होंने मुझे इंग्लिश नहीं पढ़ाई, दूसरे सेक्शन को पढ़ाती थी, पर उन्होंने मुझे गाइड किया, तो टीचर्स को जाता है पूरा। क्या करेंगे आप थैंक यू टीचर में? सर, मुझे IPS बनना है। इन बच्चों के अंक कम रहे उनके लिए क्या करना चाहेंगे? बच्चे ऐसे मेहनत उन्होंने भी सर की है, पर थोड़ा और काफ़ी कंपटीशन रहा है हमारे क्लास में। आप देखेंगे मोस्ट ऑफ टॉपर्स हमारी क्लास से हैं, PCB से। कंपटीशन काफ़ी रहा है इस बार। फादर्स क्या करते हैं? ये सर, फादर सर फार्मर हैं, मतलब खेती करते हैं सर। हमारी गांव में सबसे ज़्यादा खेती है, तो पापा लैंड लॉर्ड हैं सर। वो बेसिकली खुद नहीं करते, पर ड्यूटी देते हैं, मतलब गाँव क्या हो? गोला रायपुर। सिनोली पढ़ता हूँ ना। जी सर। मदर क्या करती है? मम्मी हाउस वाइफ हैं। हमारे बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये हमारी 12th क्लास की टॉपर है, ISC टॉपर इकरा सलीम। इन्होंने बहुत अच्छा 92.50 मार्क्स प्राप्त किए हैं। और ये भी हमारे 10th क्लास के टॉपर हैं, हुमा खान, और इन्होंने भी बहुत अच्छा मार्क्स लिया है और बहुत मेहनत की है इन बच्चों ने, और इसीलिए मैं इन बच्चों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। सुनीता द्विवेदी, प्रिंसिपल।